कि अय्यूब भी जब परमेश्वर का प्यारा बंदा था और अय्यूब को परमेश्वर यहोवा आशीषित कर रहा था और शैतान ने उसके पर दोष लगाया। परमेश्वर यहोवा के सामने जाकर कि वो तेरी परस्तिश, तेरी उपासना, तेरी आराधना इसलिए करता है कि तू उसको बहुत धनवान बना रहा है, तू उसको बहुत क्या कर रहा है, धनवान बना रहा है, इसलिए वो तेरी उपासना, आराधना, स्तुति करता है। परमेश्वर का धन्यवाद। और हम देखते हैं कि जब शैतान और परमेश्वर यहोवा आपस में वार्तालाप कर रहे थे तो निर्णय यही निकला कि जा तू मेरे बंदे को पकड़। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने उससे क्या कहा? ये कहा कि तू उसके लिए सब तरह से परख के देखना, लेकिन तू उसकी जान को नहीं छुएगा। हालेलुया। तो उसकी जान को नहीं छुएगा। और हम देखते हैं अय्यूब परखा गया, परीक्षाएं उस पर आती रही और हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में एक बात देखने को मिलती है कि वो अंदर से टूट गया। अंदर से क्या? वो टूट गया। अंदर से मीन्स उसका मन जो था वो टूट गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति, उसके भाइयों। और हम देखते हैं टूटने के बाद भी अय्यूब ने परमेश्वर पे दोष नहीं लगाया, परमेश्वर पे दोष नहीं लगाया। जबकि हमारा सब कुछ चला जाता है, हमारा कहना चाहिए सब जो हमने कमाया वो भी खर्च हो जाता है। एक समय आता है लोग हमें छोड़ देते हैं, मौत हमारे घर के अंदर प्रवेश करने लगती है, बीमारियां हमारे घरों के अंदर आने लगती हैं, दुष्ट हमारे घरों के अंदर आने लगती हैं। तो हम बढ़ के उस परिस्थिति के अंदर परमेश्वर को छोड़ देते हैं। वो परिस्थिति के अंदर हम परमेश्वर को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। लेकिन अय्यूब के बारे में अगर हम देखें, वचन आप लोग पढ़ सकते हैं घर जाकर भी, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। अय्यूब का पहला अध्याय उसके 18 से 22 पद के घर के अंदर जाके पढ़ सकते हैं। 22 पद में एक बात लिखे, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। अब देखते क्या लिखा है, इन बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया। 22 पद को हम देख रहे हैं, अय्यूब ने पाप नहीं किया। हालेलुया। अय्यूब ने पाप नहीं किया। जब हमारा सब कुछ जाने लगता है, हमारी दृष्टि परमेश्वर योग से हटकर और चीजों पे लगने लगती है और शैतान हमारे मन के अंदर बहुत सारी बातों को डाल देता है और हम गलत रास्तों को अपने जीवन में ले लेते हैं और गलत तरीके से पैसा कमाने लगते हैं और अपने आवश्यकताओं को पूरा करने लगते हैं। लेकिन अय्यूब के बारे में लिखा है, क्या कहता है? इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया, हालेलुया, और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। That is called टूटा हुआ मन। इसे कहते हैं टूटा हुआ मन। धन्य वो है जो कि मन के दीन है। हालेलुया। और वो मन में दीन और अलीम था और वो टूट गया, परमेश्वर के वचन में टूट गया और अपने आप को परमेश्वर यहोवा के हाथों में अय्यूब ने क्या करा? अपने आप को सौंपा और कहता था परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम मुबारक हो, उसका नाम मुबारक हो। What about you? आपके बारे में क्या है? विचार करिए कि हम क्या करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अय्यूब ने कोई गलत काम उस परिस्थिति के अंदर नहीं किया, बल्कि उसने अपने परमेश्वर यहोवा को खुश रखा। उसे पता था, अरे मेरा परमेश्वर यहोवा मुझसे रूठ गया, मुझसे नाराज हो गया, तो जो प्राण मेरे अंदर अभी भी है वो सब क्या होंगे? चले जाएंगे और मैं किसी काम का रहने नहीं पाऊंगा। अपनी मुसीबतों में, अपनी परेशानियों में उसने प्रार्थना के अंदर अपने दोस्तों का बोझ उठाया। सहन टूटा हुआ था, मन के अंदर छलनी हो गया था, चमड़ा हड्डी से चिपक गया था, पीड़ित भी था, दुखित भी था, परेशान भी था। लेकिन उसने परमेश्वर के चरणों को नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर यहोवा की पद्धति को अपने जीवन से जाने नहीं दिया।
करके उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता रहा, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता रहा। और वचन बताता है तुम किसी हालत में क्यों ना हो, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। और जब अय्यूब ने धन्यवाद का बलिदान हर लम्हे, हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड वो चढ़ाता चला गया उस परिस्थिति के अंदर, परमेश्वर यहोवा ने उसको परिस्थिति से क्या करा, निकाल लिया। हालेलुया, परमेश्वर यहोवा ने निकाल लिया। मुझे और आपको भी निकाल के ले जाने वाला प्रभु जीवित है, प्रभु जीवित है। दूसरे स्थान पे जाना चाहता हूँ। हम हन्ना के जीवन को देखिए, वो एक स्त्री थी जो कि हमको मिलता पहला शमूएल पहला अध्याय में जाना चाहते हैं। आज वचन को हम अपने जीवन के अंदर कार्य करने दें। हालेलुया, पहला शमूएल पहला अध्याय और उसके 15 पद के अंदर जाना चाहता हूँ। मेहरबानी से हम लोग देखेंगे इसको और माइन्यूटली इसमें ध्यान करें कि यहाँ पे क्या लिखा है। पहला अध्याय, पहला शमूएल पहला अध्याय और उसके 15 पद के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है। हन्ना ने कहा, नहीं हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। हन्ना एक स्त्री थी, उसके पास औलाद नहीं थी, उसके पास कोई भी औलाद नहीं थी। वो प्रातः भवन के दरवाजे पे खड़ी हुई थी, रो रही थी, गिड़ा रही थी, होंठ उसके बंद थे। लेकिन वहां का जो सेवक था उसने से कहा कि तू क्यों खड़ी है, किस नशे के अंदर है, तू किस नशे के अंदर है। लेकिन वो मन ही मन अंदर से टूट रही थी, घुल रही थी, क्योंकि लोग उस पे लानत लगाते थे, लोग उसको कोसते होंगे और कहते होंगे ये बांझ है, ये बांझ है। हालेलुया। लेकिन वो उसकी रेहड़ी पे खड़े हुए क्या कर रही थी, अपने आप को परमेश्वर यहोवा के उपस्थिति में लाके सौंप रही थी और परमेश्वर से कह रही थी। हालेलुया। मन ही मन क्या कर रही थी, कह रही थी। और क्या कह रही थी, कह रही थी, उससे कह रही थी कि तू मुझे औलाद दे दे, तू मुझे औलाद कहकर दे दे। हालेलुया। इतना नहीं बल्कि मन ही मन कह रही थी, जो तू मुझे देगा मैं उसको तेरी डेवड़ी पे छोड़ जाऊंगा, मैं तेरी सेवा के लिए छोड़ जाऊंगी। और लेकिन 15 पद में हम लोग देखना चाहते हैं, हन्ना ने कहा, नहीं हे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैं कौन हूँ, दुखिया हूँ, मैं दुखित औरत हूँ। हालेलुया। मैंने ना तो दांत मुँह पिया ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से की, मैंने अपने मन की बात मन खोल कर यहोवा से की है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें अपने मन को परमेश्वर यहोवा के सामने खोलना अवश्य है। आप अपने दुख के अंदर परमेश्वर यहोवा के पास आ जाइए, अपने आप को उसकी बेड़ी पे रख दीजिए, उसकी वेदी पे रख के हालेलुया उससे कहिए, आपका परमेश्वर आपकी सुनकर आपको उत्तर देगा। बुढ़ापे में भी हन्ना को उसने एक पुत्र दिया। हालेलुया। लेकिन वो टूट गई, वो टूट गई। हम कितनी बार परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में आए लेकिन टूटे नहीं। लेकिन आज हमें वचन सिखा रहा है, जब हम उसकी उपस्थिति में आके टूटते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, उससे कहते हैं तो हमारी पुकार उसके कानों में पहुंच जाती है, उसके कानों में क्या होती है, पहुंच जाती है। और हमारा परमेश्वर हमारे लिए कार्य करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। लेकिन टूटना अवश्य है, टूटना अवश्य है। हम लोग बैठे के काम में जाना चाहते हैं, द बुक ऑफ एक्ट्स में जाएंगे। हालेलुया। द बुक ऑफ एक्ट्स 7 चैप्टर के अंदर जाना चाहता हूँ, बैठे के काम उसके साथ में अध्याय के अंदर जाना चाहता हूँ। यहाँ पे हम स्तेफनुस के जीवन को देखना चाहते हैं। हालेलुया। स्तेफनुस के जीवन को देखना चाहते हैं। उसकी 59 to 60 59 से 60 पद तक मैं आपके सामने पढ़कर इसमें से कुछ बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, वे स्तेफनुस पर पत्थरवार करते रहे, वे स्तेफनुस पे पत्थरवार करते रहे और वही कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर, मेरी आत्मा को क्या कर, ग्रहण कर, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और वचन 60 पद कहता, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे
प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वो सो गया। ये कह के वो क्या हुआ? सो गया। स्तिफनुस को लोग पत्थरवाह कर रहे थे। किस बात के लिए पत्थरवाह कर रहे थे? क्योंकि उसने एक बात उनको कही। क्या कही? तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। व्यवस्था तो पाई, लेकिन तुमने उसका पालन नहीं किया। बहुत सारी आज्ञाएं परमेश्वर यहोवा ने इस वचन के अंदर मेरे और आपके लिए रखी हैं, जिसका पालन हम नहीं कर पाते हैं। और स्तिफनुस ने उनसे यही कहा, हालेलुया, क्योंकि वो जीव थे, परमेश्वर यहोवा की आराधना स्तुति करता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। और हम देखते हैं इस बात पर लोगों ने उस पर क्या करा? पत्थरवाह करा। और उसने एक बात और भी कही, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हालेलुया। उसने इस बात की गवाही दी कि यीशु जीवित है, क्योंकि उसने स्तिफनुस ने अपनी आंखों से यीशु को बाप के दाहिने खड़ा हुआ स्वर्ग में देखा। स्वर्ग में खड़ा हुआ देखा। स्वर्ग में खड़ा हुआ देखा। और जब इस बात की उसने गवाही दी, वो चिढ़ गए और उन्होंने उसके बाद पत्थरवाह किया। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित प्रभु की क्या कर रहा था? गवाही दे रहा था। गवाही दे रहा था। जब हमें मौका मिलता है तो हम गवाही नहीं दे पाते। आज कितने लोगों के जीवनों में परमेश्वर ने कार्य करा, अपनी हिचाई के कारण, अपने मन की कठोरता के कारण वो वहीं पे बैठे रहे। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उस स्तिफनुस ने जब घुटने टेके तो उसने यीशु को बाप के दाहिने खड़ा हुआ देखा। बाप के दाहिने खड़ा हुआ देखा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। अगर यीशु जीवित ना होता तो वो हरगिज़ उसके बाप के दाहिने खड़ा हुआ नहीं देखता। और उसने ये गवाही दी, टेस्टिमनी दी, और वो अपनी आंखों से उसको क्या कर रहा था? देख रहा था। हमने अपने जीवनों के अंदर कितने कार्यों को प्रभु की ओर से होता हुआ देखा, लेकिन हमने उसकी गवाही नहीं दी। गवाही के साथ साथ उसको हमने अपने जीवन में उद्धार करता करके भी ग्रहण नहीं करा। आज बोल ही रहे, यहोवा ने बनाया है वचन के, आओ हम इसमें आनंदित हो और अपने आप को परमेश्वर यहोवा की पद्धति में डाल दें, उसकी पद्धति में डाल दें। कई बार उसने हमारे जीवनों में कार्य करा, कई बार उसने हमें आशीषित करा, कई बार वो हमें परिस्थितियों से निकाल के ले गया, कई बार उसने अपनी दृष्टि को हमारे पर लगाया और ना उम्मीदी में उम्मीद को उसने कायम करा। हालेलुया। लेकिन हमने उसके अच्छे कर्मों पे ध्यान नहीं करा। हमने मन के कठोरता में होकर अभी तक हम अपने जीवनों को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उसकी पद्धति में आए, अपने आप को डालें, और क्या है, अपने आप को उसकी पद्धति में डाल के रोएं, चिल्लाएं, टूटे। टूटना अवश्य है। जब तक आप टूटेंगे नहीं, रिवाइवल नहीं आएगी। रिवाइवल नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप बेदार हो जाए, आप चाहते हैं कि आप रिवाइव हो जाए, आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर में मजबूत हो जाए, तो आपको भी प्रतिदिन टूटना अवश्य है। प्रतिदिन टूटना अवश्य है। जब हम टूटते हैं तो हमारी चिल्लाहट, हमारी पुकार दर्द से भरी हुई हो। देखिए हन्ना का जीवन, जब उसकी डेवड़ी पे खड़ी थी भवन की, तो टूट रही थी। अंदर अंदर क्या हो रही थी? टूट रही थी। अंदर अंदर टूट रही थी। और जब वो टूट रही थी तो उसने अपने आप को उसकी वेदी पे रखा और उसे कह दिया। हालेलुया। जब आप कठोरता का व्यवहार करेंगे तो परमेश्वर आपके विरोध में रहेगा। परमेश्वर आपके विरोध में रहेगा। कठोर मत बनिए, हठीले मत बनिए। परमेश्वर हमें आशीषित कर रहा है। परमेश्वर हमें बरकतें दे रहा है। परमेश्वर अपने आशीष भरे हाथ हमारे ऊपर प्रतिदिन रख रहा है, लेकिन हम फिर भी उससे दूर हटते चले जा रहे हैं। दूर हटते चले जा रहे हैं। लेकिन अय्यूब ने अपने आप को उससे की उपस्थिति से दूर नहीं कर, बल्कि वो और भी उससे लिपट गया। वो और भी उससे लिपट गया। हन्ना औलाद के द्वारा आशीषित नहीं हुई थी, लेकिन एक समय उसके जीवन में आया
बुढ़ापे में भी परमेश्वर ने उसे औलाद से आशीषित करा, लेकिन कब करा? जब उसकी उपस्थिति में आके क्या हुई? टूट गया। टूटना अवश्य ही, टूटना अवश्य ही। जब तक आप टूटेंगे नहीं तब तक आप रिवाइव होने नहीं पाएंगे, आप रिवाइव होने नहीं पाएंगे। वचन बताता है स्तिफनुस के वध में शाऊल भी शामिल, शाऊल भी क्या था? शामिल था। हालेलुया। लेकिन अगर हम शाऊल के जीवन को देखें तो वो उसके लोगों को पकड़ता था, सताता था और जेल में बंद कराता था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में भी आ गया जब वो इस मंशा से जा रहा था कि इसके लोगों को पकड़े, सताए, पकड़ कर लाए, पिटवाए और जेल में बंद करवाए। जाना उसके पास एक अथॉरिटी लेटर भी था। हालेलुया। उसको कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो, जब वो रास्ते में जा रहा था उसको दर्शन हो गया। हालेलुया। उसके चारों ज्योति चमकी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी भाइयों, उसे आवाज भी सुनाई दी। उसने कहा, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता? हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, तू कौन है जिसे मैं सताता? उसने कहा, प्रभु यीशु। मेरा शीशो आशीषित हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी आज भी हम उसे सताते हैं। शाऊल उसे क्या कर रहा था? सता रहा था। स्तिफनुस की गवाही को सुनने के बाद भी उसको शाऊल उसके लोगों को क्या करता था? पकड़ता था, बंद करवाता था। लेकिन वचन बताता है कि एक समय उसके जीवन में आ गया कि यीशु मसीह उससे बातें करने लगा और वचन बताता है कि वो जमीन पर गिर गया, जमीन पर गिर गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो। जब जमीन पर गिरा और लोगों ने उसको उठाया तो देख नहीं सकता।